तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओफन की फाइट मिस यूवी से हो रही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा उदास था, जिसकी वजह से उसकी मैजिकल स्टिक की पावर उस पर हावी हो जाती है। यहाँ इस डार्क एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि ज़ियाओफन की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो खुद पर काबू नहीं रख पाता, जिसकी वजह से उसने मिस यूवी को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था। और यहाँ इसी वजह से मिस यूवी के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो ज़ियाओफन पर अपना थंडर अटैक कर दे, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। जबकि लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि ज़ियाओफन ने खुद ब खुद ही हार मान ली थी, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। पर यहाँ का ये नजारा मिस यूवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो सोचती है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, उसने ज़ियाओफन को कुछ ज्यादा ही चोट पहुंचा दी, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ज़ियाओफन किंग यू सेट के मेन हॉल में नीचे पड़ा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ मास्टर जू फेंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो ज़ियाओफन से कहते हैं कि तुमने अपने मैजिकल स्टिक को ब्लड रिफाइनिंग मेथड से बनाया है, जो कि पूरी तरह से एक इवल मेथड है, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सुनकर ज़ियाओफन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी भी इवल मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वो एल्डर उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था, बल्कि वो उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है कि तुमने डार्क एनर्जी का साथ दिया, यानी कि तुम डीमंस के साथ मिल चुके हो। जो सुनकर मास्टर टियान भी फौरन से खड़े हो गए थे और वो गुस्से में कहते हैं कि तुम इस तरह से मेरे डेसिपल पर इल्जाम नहीं लगा सकते। वो एक अच्छा इंसान है, वो कभी भी किसी डीमन के साथ ताल्लुक नहीं रख सकता, और तुम्हें क्या लगता है कि किसी भी डिमोनिक वेपन को बनाने में सिर्फ एक दिन लगता है? जो सुनकर मास्टर जू फेंग कहते हैं कि हो भी सकता है, क्योंकि मैजिशियन हमेशा से अपने कलाकारी के लिए जाने जाते हैं, ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, तो एक दिन में किसी मैजिकल वेपन को बनाना कौन सा ज्यादा मुश्किल काम है इन लोगों के लिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि ज़ियाओफन को डीमंस ने ही यहाँ पर भेजा है ताकि वो हमारे किंग सेट को तबाह कर सके, लेकिन मैं इसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर जू फेंग ने फौरन से अपनी दो फिंगर को ज़ियाओफन पर पॉइंट आउट कर दिया था, जो देखकर मास्टर टियान फौरन से ज़ियाओफन के सामने आकर खड़े हो गए थे। वो मास्टर जू फेंग से कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपने स्पिरिचुअल वेपन को एक दूसरे पर तान दिया था। ये देखकर किंग यू सेट के एल्डर फौरन से खड़े होकर कहते हैं कि बस करो ये सब। जो सुनकर इन दोनों को शांत होना पड़ता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जू फेंग एल्डर से कहता है कि आपको कुछ भी करके ज़ियाओफन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि हम लोग किंग यू सेट पर किसी भी नुकसान का रिस्क नहीं ले सकते। आप तो जानते हो कि ये मैजिकल वेपन पूरे डार्क ओरा से बनाया गया है। जिस पर मास्टर बाई उससे कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि इसे डार्क ओरा से बनाया गया है, लेकिन आज तक मैंने इस तरह का वेपन किसी भी डीमन के पास नहीं देखा, तो इससे ये बात बिल्कुल भी साबित नहीं होती कि ज़ियाओफन किसी भी डीमन के साथ मिला हुआ है। अभी के लिए हम उसे कुछ भी नहीं कह सकते, हमें कोई ना कोई ठोस सबूत चाहिए होगा, उसके बिना पर ही हम कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, तब तक हम ज़ियाओफन को कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ मास्टर बाई की ये बात मास्टर जू फेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन मास्टर बाई उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो डीमंस और हम में क्या फर्क रह जाएगा। जिसके साथ ही किंग यू सेट एल्डर ज़ियाओफन से कहते हैं कि ज़ियाओफन तुमने 7 मिस्टीरियस सेट के टॉप 4 में खुद को रैंक कर लिया है, और इसलिए किंग यू सेट तुम्हें बाकी के 3 लोगों के साथ पहाड़ी से नीचे एक जरूरी मिशन पर भेजने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग वहाँ पर कामयाब रहोगे। लेकिन साथ ही साथ मास्टर बाई यहाँ पर ज़ियाओफन से ये भी कह देते हैं कि तुम्हारा ये वेपन काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए तुम इसके यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो हो सकता है कि इसकी डार्क एनर्जी तुम पर दोबारा से काबू कर ले। जो सुनकर ज़ियाओफन उससे कहता है कि जी मास्टर मैं समझ गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग यू सेट के बाहर आ गया था, जहां ज़ियाओफन अपने बाकी के 3 दोस्तों के साथ एक जरूरी मिशन पर निकलने ही वाला था। लेकिन ज़ेंग नोट करता है कि ज़ियाओफन किंग यू सेट को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा है, इसलिए वो उससे सवाल करता है कि तुम्हें क्या हो गया। जिस पर ज़ियाओफन ज़ेंग को बताता है कि आज से 15 साल पहले भी बिल्कुल किंग यू सेट ऐसा ही था, ये जरा सा भी नहीं बदला। ये सुनकर ज़ेंग हंसते हुए कहता है कि किंग यू सेट तो पिछले हजारों साल से नहीं बदला, तुम तो सिर्फ 15 साल की बात कर रहे हो। यहाँ पर मौजूद लोग ही बदलते रहते हैं, जबकि किंग यू सेट तो आज तक कभी भी नहीं बदला। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर रही थी कि तभी ब्रदर काई कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना होगा, और वैसे भी हमारा मिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि हम अपने मास्टर्स को निराश नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उन सब लोगों ने अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करते हुए उड़ना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाओफन भी पहली दफा अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उड़ रहा था। यहाँ उसके अपने बलबूते पर उड़ने का ये पहला एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़ियाओफन काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि इतनी ऊंचाई में उड़ना काफी ज्यादा मजेदार है, पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसको खुद को बैलेंस करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इससे पहले वो खुद के बलबूते पर कभी भी नहीं उड़ा था। अब यहाँ काफी देर तक यूं ही सफर करने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि ज़ेंग कहता है कि लो हम पहुंच गए हुई यांग सिटी, हमें आज की रात यहीं पर गुजार लेनी चाहिए। जो सुनकर ब्रदर काई भी उसके साथ एग्री हो गई थी, और इसीलिए वो अपने बाकी के दोस्तों से कहते हैं कि चलो हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ नीचे उतरते वक्त हम देखते हैं कि ज़ियाओफन की
की लैंडिंग काफी ज्यादा खराब थी, जिस पर जेंग उसे सवाल करता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर जियाफन उसे बताता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये मेरी पहली दफा लैंडिंग थी तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। जिस पर जेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो अब हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी तुम लोगों को काफी ज्यादा खूबसूरत चीजें देखनी है। और ये कहकर वो उन सबको हुयेंग सिटी के अंदर लेकर चला गया था, जहाँ पर किसी तरह का मेला लगा हुआ था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल और लोग मौजूद थे। यहाँ की स्टॉल्स पर लगी हुई चीजें काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिन्हें देखने के लिए ये सब लोग 2 पल के लिए रुक जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद लोग यहाँ पर इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये किंग यू सेट के डेसिबल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जेंग इन सबको लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया था, जहाँ वो इन सबको बताता है कि यह है हुयेंग सिटी का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट और मैं तुम लोगों को यकीन दिलवाता हूँ कि अगर एक बार तुम लोगों ने यहाँ का खाना खा लिया तो तुम लोग यहाँ पर जरूर दोबारा आओगे। यहाँ इस रेस्टोरेंट की काफी ज्यादा तारीफें करने के बाद हम देखते हैं कि जेंग और बाकी सारे लोग एक टेबल के आसपास बैठ गए थे। तभी वेटर भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि जेंग से कहता है कि मास्टर आपको काफी दिनों बाद देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, आप बताएं कि आप लोग क्या ऑर्डर करना चाहोगे। यहाँ ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि जेंग मेन्यू देखकर काफी सारी चीजें मंगवा लेता है और लास्ट में वो उस वेटर से कहता है कि तुम अपने रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश यानी कि सूप स्पाइसी फिश को लाना मत भूलना। यहाँ जेंग की ये सारी बातें सुनकर जियाफन उससे कहता है कि इसका मतलब तुम यहाँ पर पहले भी आए हो, जिस पर जेंग थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है कि हाँ मैं पहले भी अपने सेट से चुप छुपाकर कभी कभी यहाँ पर आ जाया करता था, लेकिन तुम यकीन मानो अगर एक बार तुम लोगों ने यहाँ का खाना खा लिया तो तुम लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करोगे। यहाँ पर ये सब लोग इसी तरह से मजे के साथ बातें कर रहे थे, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म